हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ऑट प्रोफाइल। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ऑल न्यू 2025 किया सोनेट। वेरिएंट की बात करेंगे तो ये एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट रहने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी की। तो इसमें आपको जो है फ्लिप कीलेस रिमोट की आपको मिल जाता है। और अगर इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक एंड बूट एक्सेस करने का आपको बटन्स मिलता है। और अगर इसकी लुक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट मिलने वाला है वन साइड में, और टिप में भी आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको किया का लोगो मिलता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आपको बोनेट में किया का लोगो मिलता है जो सिल्वर सैटिन फिनिश में आपको मिल जाता है। और अगर इसकी ग्रिल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको किया का सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल मिलता है। और ग्रिल की लुक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैट ब्लैक डाउट में ये पूरा ग्रिल मिलने वाला है, और उसके नीचे में आपको जो है वो सिल्वर इंसर्ट मिलता है ग्राफिक के साथ में। तो ओवरऑल ये रहा ग्रिल के बारे में। अब लोअर ग्रिल की बात करेंगे तो ये भी आपको मैट ब्लैक डाउट में मिलता है, और नीचे की तरफ में आपको मेटल फिनिश में स्किड प्लेट मिल जाता है। फ्रंट में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलता है एज अ सेफ्टी पर्पस। और अगर इसकी हेडलैम्प की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टार मैप एलईडी DRLs मिलता है। और अगर इसकी लाइट की बात करेंगे तो ये आपको हेलोजन में मिलने वाला है, और इंडिकेटर भी आपको अगेन हेलोजन में मिलने वाला है। एक और चीज़, यहाँ पे आपको टोइंग हुक मिल जाता है। बोनेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल एज कटिंग डिज़ाइन मिल जाता है जो गाड़ी के लुक को इन्हांस करता है और साथ में गाड़ी को एरोडायनामिक बनाए रखने में हेल्प करता है। और सामने में ही आपको डबल वाइपर्स मिलता है जो मैनुअल रहने वाला है। अब चलिए बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट व्हील प्रोफाइल से। तो अगर व्हील प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 215/60 R16 इंच के आपको नॉर्मल स्टील व्हील मिलता है विथ प्रीमियम डुअल टोन कवर के साथ में आपको 5 नट बोल्ट्स मिलता है। सेंटर में आपको किया का लोगो मिलने वाला है जो ये भी सिल्वर फिनिश में आता है। और अगर फ्रंट ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाता है। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिल जाता है। फेंडर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सेमी सर्कुलर डिज़ाइन मिलता है फेंडर में, और उसी के नीचे में आपको फेंडर फ्लेयर मिलता है जो ये भी मैट ब्लैक में रहने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा इसका फ्रंट साइड प्रोफाइल के बारे में। अगर इसकी ओआरएम्स की बात करेंगे तो इसमें आपको इंडिकेटर इंटीग्रेटेड मिलता है जो एलईडी में रहने वाला है ये, और ये ऑटो फोल्ड के फंक्शंस के साथ में आता है। अगर इसकी एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो आप इसे फोल्ड एंड अनफोल्ड आप अंदर से कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और इसे आप साथ में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं अंदर की तरफ से। अगर इसकी ए पिलर की बात करेंगे तो ये भी आपको बॉडी कलर में मिलने वाला है। बी पिलर आपको ब्लैक डाउट में मिल जाता है, और सी पिलर भी आपको बॉडी कलर में मिल जाता है। और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक का आपको थोड़ा सा इंसर्ट देखने को मिलता है कुछ ग्राफिक के साथ में। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में फ्यूल कैप दिया गया है। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके रियर व्हील प्रोफाइल की। तो प्रोफाइल आपको सेम मिलने वाला है, लेकिन जो डिफरेंस आपको मिलता है वो पीछे में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। और अगर रियर सस्पेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रियर ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिल जाता है। ओवरऑल पूरा गाड़ी में आपको नीचे की तरफ से क्लैडिंग मिलता है, और दोनों डोर में आपको डोर बीट मिलता है जो प्लास्टिक में रहने वाला है। क्लैडिंग और डोर बीट दोनों आपको ब्लैक डॉट में मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका साइड प्रोफाइल के बारे में। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि यहाँ पे आपको जो रूफ रेल मिल रहा है वो आपको डुअल टोन में मिल जाता है सिल्वर सैटिन प्लस मैट ब्लैक डाउट के साथ में। और जो दोनों आपको डोर हैंडल्स मिल जाता है वो बॉडी कलर में मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका साइड प्रोफाइल के बारे में। अब चलिए चेकआउट करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के तरफ। तो यहाँ पे आपको रूफ में शार्क फिन एंटीना मिल जाता है जो बॉडी कलर में मिलने वाला है। स्पॉइलर यहाँ पे आपको मिसिंग मिलता है। यहाँ पे आपको ऊपर में हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है। विंडशील्ड में आपको डिफॉगर मिलता है, यहाँ पे वाइपर मिलता है, और वॉशर्स का प्लेसमेंट आपको जो है हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साइड में है। तो ओवरऑल ये रहा इसका इन्फॉर्मेशन रियर प्रोफाइल के बारे में। अगर टेल लैम्प की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी कनेक्टेड टेल लैम्प मिलता है।
और अगर इसकी लोगो की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको किया का लोगो मिलता है जो अगेन सिल्वर सैटिन में रहने वाला है। सोनेट का बैजिंग मिलता है, ये भी सिल्वर सैटिन में रहने वाला है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं रिवर्स कैमरा मिल जाता है विथ 2 पार्किंग सेंसर्स के साथ में। यहाँ पे आपको रिवर्स लैम्प का प्लेसमेंट दे दिया गया है। यहाँ पर नंबर प्लेट का हाउसिंग दे दिया गया है और 2 रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ मिल जाता है, एक वहाँ मिलता है और एक यहाँ मिलता है। यहाँ पे भी आपको स्किट प्लेट रियर में मिलता है जो मेटल फिनिश के साथ में रहने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा इसका रियर प्रोफाइल के बारे में। अगर इसकी टेलगेट की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिकली ये खुलता है बटन से। यहाँ पे देख सकते हैं दो आपको नंबर प्लेट लाइट मिल जाता है। अगर इसकी बूट स्पेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और इसके नीचे में आपको स्पेयर व्हील मिलता है। स्पेयर व्हील की प्रोफाइल की बात करेंगे तो ये 1 इंच छोटा रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे आपको 15 इंच के स्पेयर व्हील मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका बूट के बारे में। एक और चीज़, सीट जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे वो पूरा सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं। एक हुक आपको यहाँ मिलता है और दूसरा हुक आपको यहाँ पे मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका बूट के बारे में। एक और चीज़, इसमें आपको किसी भी तरह का पार्सल ट्रे नहीं मिलता है, उसको आप एज एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट या शोरूम से लगवा सकते हैं। अब चलिए चेकआउट करते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल के अंडर ही आपको लॉक एंड अनलॉक का आपको जो है यहाँ पे लॉक देखने को मिलता है जो मैनुअल रहने वाला है। अब चलिए गेट को करते हैं ओपन और चलते हैं अंदर की तरफ, चेकआउट करते हैं। तो बात करेंगे अब यहाँ पे ड्राइवर साइड गेट के बारे में। इंटीरियर्स का थीम आपको जो है वो पूरा का पूरा मोनोटोन में मिलने वाला है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा सिल्वर सैटिन का यूज़ किया गया है और यहाँ पे डोर लीवर में भी आपको सिल्वर सैटिन का यूज़ मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी यहाँ पे कंसोल की। तो यहाँ पे आपको ऑल फोल्ड पावर विंडो मिलता है। यहाँ पे आपको जो है वो ऑल विंडो लॉक एंड अनलॉक का बटन्स मिलता है, सेंटर लॉकिंग का बटन्स मिलता है और ORBM को एडजस्ट करने के लिए एंड फोल्ड एंड अनफोल्ड करने के लिए बटन्स आपको यहाँ दे दिया गया है। यहाँ पे एक और डोर हैंडल आपको मिलता है। किसी भी तरह का यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप 1 बोतल आराम से रख सकते हैं और यहाँ पे आपको जो है वो अम्ब्रेला होल्डर भी दे दिया गया है। स्पीकर्स का प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका ड्राइवर साइड गेट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको कवर करके बताया है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर साइड सीट्स की कौन कौन सा फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अपॉल्स्ट्री की। तो यहाँ पे आपको फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिल जाता है जो डुअल स्टिचिंग के साथ में आता है, जो सीट को लुक को इन्हांस करता है और यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक्स भी मिल जाता है। अगर सीट की फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट आप इस सीट को कर सकते हैं, उसके लिए लीवर आपको यहाँ दे दिया गया है। रिक्लाइन के लिए लीवर आपको यहाँ मिलता है और स्लाइड के लिए लीवर आपको यहाँ मिलता है जो ब्लैक डॉट में रहने वाला है, फुल्ली मैनुअल रहने वाला है। सीट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कुशनिंग बहुत अच्छा मिल जाता है और हेडरेस्ट की बात करेंगे तो ये आपका हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इसमें दिया गया है ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड। अगर इसकी सीट बेल्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको फिक्स सीट बेल्ट मिलने वाला है। ये मैनुअल वेरिएंट है इसीलिए वहाँ पे आपको डेड पेडल मिलता है और ABC पेडल आपको यहाँ दे दिया गया है। और अगर इसकी फंक्शंस की बात करेंगे इस वाले सारे बटन्स की तो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप्स का बटन्स, ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन्स आपको यहाँ मिलता है और साथ में ही हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए बटन्स आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो ओवरऑल ये रहा इसका कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने बाहर से कवर करके बताया है। अब मैं अंदर से कवर करके बताऊंगा। अब चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर में। एक और चीज़, बोनेट लीवर आपको यहाँ पे मिलता है और आपको फ्यूल कैप लीवर आपको यहाँ पे मिलता है। अब चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी स्टीयरिंग व्हील से। तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो अगेन प्लास्टिक फिनिश के साथ में मिलता है। किसी भी तरह का यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सेंटर के। तो सेंटर में आपको किया का लोगो मिलता है और इसका जो नीचे वाला स्पोक है इसमें आपको सिल्वर सैटिन का यूज़ मिलता है। इस साइड में आपका सारा MID का कंट्रोल्स मिल जाता है और ये साइड में आपका वॉइस कमांड का बटन्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम्स का आपको बटन्स मिलता है। यहाँ पे आपको हेडलाइट्स का सारा कंट्रोल्स मिलता है राइट टॉगल में और राइट टॉगल में आपका वाइपर एंड वॉशर का कंट्रोल्स मिलता है जो दोनों मैनुअली रहने वाला है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए कुछ इस तरीके से वेलकम करता है।
यहाँ पे आपको जो है टैकोमीटर वो एनालॉग में मिलने वाला है और स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे डिजिटल मिलने वाला है। और यहाँ पे सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो MID बीच में है, जैसे कितना किलोमीटर गाड़ी चला है, फ्यूल आपका जो है देख सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फ्यूल है मेरे गाड़ी में, इंजन टेम्परेचर, हीट एंड कूल का आप सारा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं और देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो होता है। तो ओवरऑल ये रहा इसका क्लस्टर के बारे में सारा डिटेल्स। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, स्टीयरिंग कॉलम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट में स्टीयरिंग कॉलम आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। तो ओवरऑल ये हो गया आपका स्टीयरिंग और क्लस्टर के बारे में। ये डैशबोर्ड आपको जो है वो मोनोटोन में मिलने वाला है, लेकिन हाफ डैशबोर्ड जो अपर साइड रहने वाला है इसमें आपको कुछ ग्राफिक्स का डिज़ाइन मिलता है जो इंटीरियर्स के लुक को इन्हांस करता है। यहाँ पे अगर ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है और जो चारों इस इवेंट जो रहने वाला है इसके बॉर्डर में आपका जो वो सिल्वर गार्निश का यूज़ किया गया है जो अगेन इंटीरियर्स के लुक को इन्हांस करता है। बीच में आपको यहाँ पे कंसोल में ऑटोमेटिक AC मिल जाता है और उसके सारे बटन्स मिलता है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो Type-C का आपको सॉकेट मिलता है चार्जिंग और USB का सॉकेट आपको यहाँ मिलता है 12 वाट एंड 180 वाट का आपको पावर सॉकेट यहाँ पे मिलता है। बीच में आपको जो है वो सिल्वर सैटिन का यूज़ देखने को मिलता है जो अगेन इंटीरियर्स को लुक को इन्हांस करता है। गियर नॉब की बात करेंगे तो गियर नॉब आपको जो है वो नॉर्मली मिलने वाला है, लेकिन इसका कवर जो है वो आपको लेदर रैप में मिलने वाला है। यहाँ पे आपको जो है डुअल कप होल्डर्स मिल जाता है और हैंड ब्रेक जो है वो आपको मोनोटोन में मिल जाता है, लेकिन इसका टिप आपका हल्का ग्लॉसी ब्लैक में मिलता है। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो सॉफ्ट टच के साथ में आता है, जिसके अंदर आपको जो है वो स्पेस मिलता है जो डिसेंट स्पेस रहने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा पूरा सेंटर कंसोल्स के बारे में और यहाँ पे 1000 लाइट का बटन्स मिल जाता है आपको। अब बात कर लेते हैं सनसेट की, तो यहाँ पे आपको सनसेट में टिकट होल्डर्स मिल जाता है और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, लेकिन लाइट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। सेंटर में आपको देख सकते हैं हेलोजन आपको केबिन लैंप मिलता है और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आपको सनरूफ मिल जाता है जो सिंगल पेन में रहने वाला है और अगर इसकी IRBM की बात करेंगे तो ये आपको मैनुअल मिलने वाला है। तो ओवरऑल ये रहा इसका पूरा का पूरा सारा डिटेल्स फर्स्ट रो के बारे में जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बताया है। एक और चीज़, को ड्राइवर साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स मिलता है, लेकिन ड्राइवर साइड में ये आपको मिसिंग रहने वाला है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले सपोर्ट मिलता है जो वायरलेस रहने वाला है। अगर इसकी स्पीकर सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 स्पीकर सिस्टम आता है, जिसमें से आपको 2 ट्विटर मिलता है को ड्राइवर साइड गेट में और यहाँ पे ड्राइवर साइड गेट में, और उसके साथ में आपको 4 स्पीकर मिलता है। तो ओवरऑल ये रहा पूरा इन्फॉर्मेशन फर्स्ट रो के बारे में। अब चलिए चलते हैं सेकेंड रो की तरफ और चेकआउट करते हैं सेकेंड रो को। अगर सेकेंड रो की बात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे इसके गेट से। तो गेट आपको जो है पूरा मोनोटोन में मिलने वाला, ब्लैक डॉट में सिल्वर इंसर्ट आपको यहाँ पे मिलता है थोड़ा सा, और डोर लीवर आपको जो है वो सिल्वर इंसर्ट में मिलता है। यहाँ पे आपको जो है सनसेट कर्टेन मिल जाता है, प्राइवेसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपको डोर हैंडल मिलता है, ये भी आपको जो है पूरा मैट ब्लैक में मिलता है। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, आप फ़ोन वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। पावर विंडो के बटन से यहाँ मिलता है जो मैट ब्लैक में रहने वाला है। स्पीकर्स का प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलता है और 1 बोतल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ओवरऑल ये रहा गेट के बारे में। अब चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। सीट जो है वो आपको फैब्रिक में मिलने वाला है डुअल स्टिचिंग के साथ में, और आपको कुछ ग्राफिक्स भी आपको मिलता है, आप देख सकते हैं। अगर सीट्स की फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलता है, और ये जो है वो पूरा फोल्ड आप इसे कर सकते हैं पीछे की तरफ से। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है और आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंट्स भी आपको मिल जाता है। बीच में अगर बात करेंगे रूफ में तो यहाँ पे आपको हेलोजन कैबिन लैंप मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रियर AC वेंट मिल जाता है सेंटर में, और उसी के नीचे में आपको डबल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है Type-C में, और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाता है, आप फ़ोन वगैरह आप इसमें आराम से रख सकते हैं। वहाँ पे आपको देख सकते हैं ग्रैब हैंडल मिलता है, और छोटा सा आपको क्वार्टर ग्लास मिल जाता है इसमें। और इधर अगर बात करेंगे तो एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिलता है हुक के साथ में। तो ओवरऑल ये रहा इसका सेकेंड रो के बारे में। स्पेस के लिए यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इसमें आराम से ट्रैवल कर सकते हैं।
तो ओवरऑल ये रहा इसका सेकेंड रो के बारे में सारा डिटेल्स जो मैंने आपको 1 बाय 1 साइड बाय साइड कवर करके बताया है। अब चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के डायमेंशंस की। तो यहाँ पे आपको गाड़ी में जो डायमेंशंस मिलने वाला है, अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3995 mm का आपको लेंथ मिल जाता है, और अगर विड्थ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 1790 mm का विड्थ मिल जाता है, और गाड़ी का हाइट जो है वो आपको 1790 mm का मिल जाता है, और गाड़ी का व्हील बेस आपको जो है वो टोटल 2500 mm का व्हील बेस आपको मिलता है। अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 205 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब चलिए बात करेंगे इसके इंजन्स की। तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जिसकी पावर आउटपुट की बात करेंगे तो 82 bhp का ये हॉर्स पावर जनरेट करता है, एंड 115 Nm का आपको टॉर्क इसमें मिलता है। और यहाँ पे बोनेट में आपको किसी भी तरह का इंसुलेशन नहीं मिलता है। तो ये रहा इंजन्स का बारे में सारा डिटेल्स। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की। तो मैंने आपको पहले बताया था इसमें आपको 45 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है जो पेट्रोल में रहने वाला है। और इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे माइलेज की रिगार्डिंग, तो इसमें आपको पेट्रोल में मैनुअल वेरिएंट में आपको 18.4 kmpl का आपको इसमें माइलेज मिल जाता है। अगर इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाता है, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, ब्रेक फोर्स ऐसे सिस्टम्स मिल जाता है आपको, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल्स मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आपको मिल जाता है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल्स आपको मिलता है, रियर पार्किंग सेंसर्स मिलता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल्स आपको मिल जाता है, TPMS आपको मिल जाता है, इसमें स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स मिल जाता है, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक्स मिल जाता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है आपको, फ्रंट एंड रियर ऑल सीट एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाता है। तो इतना आपको इसमें सेफ्टी फीचर्स मिल जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी एक शोरूम प्राइस की। तो यहाँ पे आपको 9,59,600 आपको एक शोरूम ये प्राइस कॉस्ट करने वाला है। अगर इसके कलर की बात करें तो ये आपका इम्पीरियल ब्लू कलर है। तो ये रहा किया सोनेट स्टिक ऑप्शनल्स का सारा डिटेल्स जो मैंने आपको 1 बाय 1 कवर करके बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।